विधानसभा में सचिन पायलट को जिसने देखा और जो राजस्थान की राजनीति को भी अच्छे से समझता है, उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा जिस सवाल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और वो सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट जो चाहते थे वो पूरा होने वाला है? क्या जो बैक फुट पर थे सचिन पायलट उनकी सरकार के समय, अब वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? किस तरीके से उनकी नजदीकियां गांधी परिवार से रंग ला रही है? क्या उनके जो मंसूबे हैं उनमें वो कामयाब हो रहे हैं? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार पहले दिन और सक्रिय होते हुए दिखाई दिए, फिर चाहे से वो कस्टमाइज टी शर्ट पहनकर आना हो, वोट चोरी से लेकर और तमाम तरह के उनके जो हाव भाव थे, रंग रूप थे, वो कुछ और इशारा कर रहे हैं कि अब सचिन पायलट ही पायलट कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। गहलोत वहां पर नहीं है, डोटासरा वहां पर नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो कमान वो लेना चाह रहे थे कांग्रेस की, वो उनके हाथ में लगभग आ चुकी है? देखिए, विधानसभा से कांग्रेस की उड़ान भरने के लिए सचिन पायलट अब पूरी तरह से जो है एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि अब शायद आलाकमान इस बात को समझ गई है कि अगर कांग्रेस को कोई फर्श से अर्श पर ला सकता है तो वो ये पायलट ही है जो इसका विमान उड़ा सकता है। और ये दिख रहा है, पता चल रहा है जिस तरीके से विधानसभा में एक बिना बोला हुआ नेतृत्व, एक बेताज सा सिंहासन अपोजिशन का पायलट के हाथ में लग रहा है। हालांकि जवाब देने में टीकाराम जूली भी पीछे नहीं दिख रहे, लेकिन जिस तरह से चाहे विधानसभा में प्रदर्शन हो, चाहे वहां पे पूरी तरह से एक्टिविटी हो, सचिन पायलट बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। और ये एक्टिवनेस लग रहा है एक इशारा है जो आने वाली राजनीति में पायलट को और सशक्त बनाएगा। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, झारखंड में और एआईसीसी में जो उनके रोल चल रहे हैं, उसके इतर राजस्थान में भी ये एक्टिव होना दिखाता है कि आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस की कुछ राजस्थान में भी बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। लेकिन पायलट के समर्थक तो कब से चाहते हैं कि पायलट को वो कमान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की जो आंतरिक कलह है उसकी वजह से वो कमान उन्हें नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है आपको कि वो आंतरिक कलह क्या उनके इस उद्देश्य में उनका रोड़ा नहीं बने? देखिए, कांग्रेस में कई नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक समीकरण ये भी है कि अब डोटासरा और पायलट भी थोड़े करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत का वो जादू कम होते हुए नजर आ रहा है। पायलट की दीवानगी आलाकमान के सर पे भी चढ़ रही है। और ये सारे जो विषय हैं वो अगर एक जाजम पे बिछ जाए तो सचिन पायलट को और ज्यादा ताकत मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और विधानसभा में अगर यही तेवर और क्लेवर के साथ पायलट आगे बढ़ते रहे तो कांग्रेस को और मजबूती राजस्थान में मिलेगी। लेकिन मुद्दे अगर वो राजस्थान के उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक जो उन्होंने किया है वो आला कमान को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। देखिए, प्रायोरिटी में तो पहला मुद्दा तो उन्होंने आला कमान को खुश करने के लिए उठाया था, जो कि वोट चोरी का था। लेकिन उसके बाद झालावाड़ का मुद्दे पे भी कांग्रेस ने स्टैंड लिया, बट वो स्टैंड कोई बहुत बड़ा नहीं दिखा। जिस तरह से कोचिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया, उस मुद्दे पे भी कुछ खास वो नहीं कर पाए, क्योंकि कोचिंग पर वो कैसे बोलते, उनके दाग तो पहले से। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है एसआई भर्ती मुद्दा, वो क्यों छोड़ दिया उन्होंने? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, एसआई भर्ती के हाथ पूरी तरह से कांग्रेस से ही रंगे हुए थे। कांग्रेस ने ही ये मुद्दा डेवलप किया था, कांग्रेस के वक्त में ही ये कुछ हुआ था। तो कांग्रेस का नहीं बोलना साबित करता है कि कांग्रेस ने ही ये सारा रायता फैलाया था। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट अपनी पार्टी के प्रति अनुशासन और कहीं ना कहीं निष्ठा को बताते हुए इस मुद्दे से बच रहे हैं। लेकिन एसआई भर्ती का मुद्दा गरमाता तो रहेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इससे कितने दिन बचकर रह सकती है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात भी ये है कि अगर राजस्थान के मुद्दों की कमी नहीं है तो उनको भुनाने में भी विपक्ष को पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे से वो अब हाल ही में देखिए डांगरी क्षेत्र में जो खेत सिंह के साथ हुआ है, उसको लेकर भी बीजेपी नेता काफी एक्टिव रहे, स्वरूप सिंह खर्रा, लेकिन
अब उनकी आलोचना की जा रही है कि वो भड़का रहे हैं लोगों को। आपको नहीं लगता कि जब आप इसके कारण को देखिए, वहां हिरणों को पकड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं हिरणों की तस्करी चल रही है, कहीं ना कहीं बाड़मेर, आप पश्चिमी राजस्थान के मुद्दे देखिए ना, कितने मुद्दे आप वहां से निकाल लाते हैं। आप सोलर कंपनीज का मुद्दा ले आते हैं, रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता लोग वो बात करेंगे, खेजड़ी की बात करेंगे। ऐसे ही मुद्दों को क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी उठाना चाहिए? एसआई भर्ती तो एक मामला था, देखिए ऐसी कई सारी एसआई भर्ती, पेपर लीक में तो इनके खुद के हाथ लिप्त थे, और भर्तियों में क्योंकि आरपीएससी इन्हीं की बनाई हुई थी, उन्हीं के मेंबर्स ने घपला किया था, इसलिए कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब झालावाड़ जैसे मुद्दे पे भी चुप है, डॉक्टर बिश्नोई जैसे मुद्दे पर भी केवल पायलट गैंग के, पायलट गुट के कुछ लोग जाते हैं, बाकी कोई नहीं होता, और ऐसे राजस्थान के कई और मुद्दे छोड़ देते हैं, और जो मुद्दा राहुल गांधी ने दिया है उस मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखते हैं, छात्र संघ चुनाव को रखते हैं प्रायोरिटी पर, लेकिन झालावाड़ को भूल जाते हैं। आपने अपनी सरकार में राजीव गांधी मित्र बनाए, जनता तक दूर दूर पर आपके योजना को पहुंचाने के लिए, और आप उनको भूले बैठे। हालांकि पिछली विधानसभा में उसमें आवाज उठाई थी कांग्रेस ने, लेकिन वो आवाज उठाना और निष्कर्ष तक पहुंचाना अलग अलग चीजें होती है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल निष्कर्ष तक पहुंचा चुके हैं, आपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया, ये वाकई एक बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं अगर अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे ढेरों मुद्दे पायलट और पूरी की पूरी कांग्रेस को मिल जाएंगे, बट जरूरत है उनको उठाने की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके सदन को स्थगित कराना ही उनका मिशन नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा विधानसभा नहीं चल पाई है, किसी ना किसी कारण स्थगित हो गई है, और लगातार जनता के पैसों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, बार बार स्थगन करवाकर। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं डोटासरा साहब, तो अभी तक तो सदन गए नहीं हैं, और जाएंगे तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएंगे, और किस मुंह से जाएंगे आप ये भी बताइएगा। जिस तरीके से हमारे कमेंट में कई बार चर्चा करते हैं लोग बाग के, आप डोटासरा जी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए ना, उनके कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। आप शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार के किए गए काली करतूतों को आप बीजेपी की सरकार पर मन रहे हैं। उनको धोते धोते मुझे लगता है 5 नहीं 10 साल भी निकल जाएं तो भी काफी नहीं है सरकार के लिए। अब अगर आपका पूरा का पूरा महकमा ही इस काले अंधेरे भ्रष्टाचार के पूरे के पूरे घोटालों में लिप्त था, तो वो किस मुंह से जनता की लड़ाई लड़ेंगे? सोचने वाली बात ये है। सीकर डूबने को है, टोंक डूबने को है, किसान हाहाकार कर रहे हैं, अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं। किस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, आपको सोचना होगा, समझना होगा। सही मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे भाटी जैसे लोगों के लिए, लोगों के जैसे, तो ही आप जनता के दिल में रह पाएंगे, वरना जनता दिल से बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगाएगी। आधा फेंक चुकी है, आधा और 2028 तक फेंक देगी। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि 2028 के चुनावों में तीसरा मोर्चा भी डंका बजाने वाला है, वो बात भी यहाँ पर सच होती प्रतीत होती है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।